मेरे पास कुछ नहीं। अकेले क्या कर रहे हो? मजा आ रही है? राधे राधे गाइस। तो हम गोकुल के बाद आ गए थे 84 खम्बे, और ये वो खम्बे हैं जो आज तक कोई भी नहीं गिन पाया है। और जो भी गिनने आता है या तो कम हो जाते हैं या वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ का सब बता रहे थे कि यहाँ स्कूल के बच्चे लाए जाते गिनने के लिए, लेकिन आज तक वो बच्चे गिन नहीं पाए। 84 खम्बे कभी भी नहीं गिने गए। ये वही मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी को शायद बांधे गए थे। यहाँ बलराम भी हैं, और वो सामने आपको दिख रहे हो वो बलराम है। फिर हम यहाँ से चले क्योंकि मैक्सिमम यहाँ के जो पंडित थे वो भी वही सब काम कर रहे हैं। आइए टिक्का लगवा लीजिए। फिर हम चलते। तो हम लोग आ गए ब्रह्मांड घाट। तो चलिए ब्रह्मांड घाट के आपको दर्शन कराते हैं। तो ये वही घाट है जहाँ पे कृष्ण जी मिट्टी खाए थे और फिर अपना मुंह खोल के दिखाया था। तो यहीं से उनको सारा ब्रह्मांड दिखा था, तो इसका नाम पड़ा है ब्रह्मांड घाट। काफ़ी खूबसूरत है, यमुना नदी के बीचों बीच में है। और वीडियो बहुत जल्दी बना रही थी क्योंकि बंदर यहाँ के बहुत ही ज़्यादा अच्छे वो मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ पे राधा रानी जी ने जन्म लिया था। जिस वृक्ष से जन्म लिया था उस वृक्ष के दर्शन करने जा रहे हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को पता हो और शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, तो मैंने सोचा चलिए आपको इसके भी हम दर्शन कराते हैं। तो हरियालियों के बीच में हम लोग जा रहे हैं बाकायदा दर्शन करने। तो उससे पहले हम पहुँचे थे चिंतारण। ये शिव जी का मंदिर है, और कहते हैं कि जब शिव जी पहली बार आए थे तो यहीं पर ही आके अवतार लिया था। यहाँ कहते हैं कि जो भी आपकी चिंताएं होती हैं, जो भी आपके अंदर जो भी कुतर फुतर चल रहा होता है ना, सब चीज़ दूर हो जाती है। और यहाँ पे मतलब जितनी भी आपकी टेंशन रहती है वो दूर हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, शांत मन से सिर्फ राधा राधा नाम सुनिए और सारी चिंता तो वैसे ही चली जाती है। तो यहाँ पे भी हम पहले दर्शन किए। फिर उसके आगे था, यहाँ पे देखिए ना कितने प्यार से सब घूंघट लगा के राधा राधा नाम जप रहे हैं। फिर हम यहाँ से निकल लेते हैं, फिर आते हैं चंद्रावली मंदिर में। चंद्रावली मंदिर कहते हैं कि ये माता जी का है, और यहाँ पे भी कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे देवी जी प्रकट हुई थी माता जी। तो इनसे जो भी आप मांगे वो पूरा होता है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो जो पेड़ आपको सामने दिख रहा है ना, ये रहा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी थी। लोग अपनी विश मांगते हैं और वो पूरी होती है, और फिर चुनरी बांधते हैं। कहते हैं कि मथुरा में जब बारिश नहीं हो रही थी ना, तो इन्हीं एक छोटी सी कन्या का रूप लेके इन्होंने काफ़ी साल 5 साल तक तपस्या करी थी, तब जाकर मथुरा में बारिश हुई थी। तो इसीलिए इनका नाम पड़ा चंद्रावली माता। और ये खुले में रहती हैं और काफ़ी लोग इनकी पूजा कर रहे थे। कहते हैं कि जो मांगो पूरा होता है। तो देख सकते हैं आप लोग यहीं पे लाइन लग के जाया जाता है। तो आप में से कौन कौन चंद्रावली माता जी के दर्शन करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो घंटियों की आवाज़ में दर्शन करिए। राधे राधे गाइस। तो हम लोग आ गए हैं चंद्रावली मैया के दर्शन करने। कहते हैं यहाँ पे जो मांगो वो पूरा होता है, और कहते हैं कि मथुरा में बारिश नहीं हो रही थी, तो एक कन्या ने मतलब छोटी बच्ची ने तपस्या की, तो ये उसी के नाम का मंदिर है। जो मांगो वो पूरा होता है। तब जाके 10 साल तक उसने तपस्या की बिना खाए पिए। उसके बाद मथुरा में बारिश हुई। तो आप भी बोलिए माँ चंद्रावली मैया की जय। मिलते हैं हम आपसे आगे, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग। चंद्रावली माता जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं राधा जी ने जहाँ पे जन्म लिया वहाँ पर। और ये वही वृक्ष है जहाँ पे राधा जी ने जन्म लिया था। ये वृक्ष का आज तक की जड़ कभी भी नहीं मिल पाई। बहुत सारे लोगों ने सर्च भी किया, ये कभी नहीं मिली। और ये वही वृक्ष है। तो हमने कर लिए दर्शन, और अब हम जा रहे वांडेर वट जहाँ पे राधा और कृष्ण जी की शादी हुई थी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो भाई ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण और राधा जी की शादी हुई थी, गंगा जी ने कराया था। तो यहाँ मैं वृक्ष में आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही हूँ।
बंसीवत के जंगलों में यहाँ पे साधु संत रहते हैं। आप इनसे आके मिल सकते हैं और प्रसादी ले सकते हैं। चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस ये जो सामने दिख रही है ये साधु बाबा का मंदिर है। हम गए दूर से देखा। तो राधा जी के दर्शन करने के बाद शाम के टाइम हम निकल जाते हैं बांके बिहारी के लिए, और पति पत्नी दोनों जा रहे हैं नंगे पैर वृंदावन से बांके बिहारी के लिए। राधा राधा नाम जपते जपते हम पहुंच जाते हैं बांके बिहारी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमको तो बता नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है, आप जब जाएंगे आपको खुद ही पता होगा। सबसे अच्छी बात ये थी कि हम अपनी एनिवर्सरी पे कृष्ण की नगरी में थे, और मैं बता ही सकती मैं कितनी खुश हूँ। फिर जल्दी ही हमें राधा रानी बुलाएंगी और हम ज़रूर जाएंगे, और फिर हम आपको जो चीज़ें रह गई थी वो ज़रूर दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने वीडियो तो बनाई लेकिन वो शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। होता है ना कुछ चीज़ें वहीं के लिए होती हैं, तो शायद नहीं हो पाया। और बहुत अच्छा लगता है। मैं बंसीवट भी गई थी जहाँ पे आपने देखा होगा मैं पेड़ों में आवाज़ सुन रही थी, तो ये वही जगह थी जहाँ पर कृष्ण बैठकर मुरली बजाते थे। वहाँ पे अभी भी पेड़ों में आवाज़ आती है। रियल मुझे तो बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई दी थी, लेकिन बहुत ध्यान से सुनो तो उसमें आवाज़ आती है। तो ये रहे हमारे बांके बिहारी। तो लिए बांके बिहारी लाल की जय। तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा और राधे राधे नाम जपते रहिएगा। इत्मीनान से ले लो, यहाँ तो जगह के दर्शन हो गए। वो दिखा दो बोर्ड मंदिर का। वृंदावन की है हमारी गलियाँ। अब हम यहाँ से आज जा रहे हैं और मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो गाइस सारे दर्शन हो गए और दिल में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, बहुत सारी उलझनें थी, शायद सॉल्व भी हो गई हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने घर। राधा रानी चाहेंगी तो हम जल्दी फिर मिलेंगे वृंदावन में। तो ये रही वृंदावन की गलियाँ और हम जा रहे हैं, मतलब 2025 के लास्ट तक हम कान्हा जी की नगरी में पहुँचे। ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम 2025 में कान्हा जी की नगरी में थे और हम दर्शन हो पाए। काफ़ी टाइम वेट किया, उसके बाद दर्शन हुए हैं इनके, और सिर्फ श्री जी की कृपा थी जिन्होंने बुलाया है। तो आप भी राधे राधे नाम जपिए और वेल गाइस बाय बाय, राधे राधे। अपना ध्यान रखिएगा। मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ।